स्टूडेंट्स, वेलकम टू इंस्टेंट स्टडी विद नेहा। आज हम क्लास 9 साइंस के चैप्टर 4 स्ट्रक्चर ऑफ एटम में जे थॉमसन मॉडल को डिस्कस करेंगे। बट इससे पहले हम एटम के बारे में पढ़ते हैं। एवरी मैटर इज मेड अप ऑफ एटम। जितनी भी मैटर, जितनी भी चीज़ें होती हैं, दे आर मेड अप ऑफ एटम। एटम के 3 सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन। प्रोटॉन पॉजिटिवली चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज होता है एंड न्यूट्रॉन में नो चार्ज होता है। जैसे हम इनके बीच में डिफरेंस देखेंगे, प्रोटॉन और जो न्यूट्रॉन होते हैं वो न्यूक्लियस में प्रेजेंट होते हैं और जो इलेक्ट्रॉन होते हैं प्रेजेंट आउटसाइड द न्यूक्लियस। मैंने इस पर एक वीडियो बनाई है, तो यू कैन चेक दैट आउट इन डिस्क्रिप्शन। बाद हम पढ़ते हैं इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन आइटम्स में कैसे अरेंज होते हैं। इसके लिए 3 एटॉमिक मॉडल्स को हमें पढ़ना पड़ेगा। तो सबसे पहले जो हमारा मॉडल था वो कौन सा मॉडल है? थॉमसन्स मॉडल ऑफ एटम। सेकंड रदरफोर्ड्स मॉडल ऑफ एटम एंड थर्ड बोहर मॉडल ऑफ एटम। तो लेट्स जस्ट स्टार्ट विथ थॉमसन्स एटॉमिक मॉडल, यानी कि जे थॉमसन ने जो मॉडल पेश करा था, तो उन्होंने क्या बोला था? उन्होंने इस मॉडल को एक नाम दिया था, इट इज आल्सो कॉल्ड वाटरमेलन मॉडल और क्रिसमस पुडिंग मॉडल। यानी कि उन्होंने अपने इस मॉडल को किससे कंपेयर किया था? वाटरमेलन और क्रिसमस पुडिंग से कंपेयर किया था। उन्होंने बोला था ही प्रेडिक्टेड दैट द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इनसाइड पॉजिटिव स्फीयर, यानी कि एटम को उन्होंने एक पॉजिटिव स्फीयर से कंपेयर करा था। जस्ट सीम एज द सीड्स ऑफ द वाटरमेलन आर एम्बेडेड इन रेड एडिबल पार्ट ऑफ वाटर। यानी उन्होंने अपने मॉडल को एक वाटरमेलन से कंपेयर करा था, जो कि एक पॉजिटिव स्फीयर होता है, यानी कि गोला होता है। उसका जो रेड एडिबल पार्ट होता है, यानी कि लाल वाला पार्ट होता है, उसको उन्होंने प्रोटॉन से कंपेयर करा था। एंड जो उसमें सीड्स एम्बेडेड होते हैं, उन्होंने उसको इलेक्ट्रॉन से क्या किया था? कंपेयर किया था। बाद हम जे थॉमसन ने जो प्रपोज करा था उसको देखते हैं। तो ही प्रपोज दैट एन एटम कंसिस्ट ऑफ अ पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर। जो भी एटम होता है वो एक पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर होता है, यानी कि उसके अंदर प्लस यानी कि प्रोटॉन भी प्रेजेंट होते हैं एंड इलेक्ट्रॉन्स आर एम्बेडेड इन दैट, यानी कि इलेक्ट्रॉन्स उसके अंदर धसे हुए होते हैं, जैसे वाटरमेलन और क्रिसमस पुडिंग में होते हैं। तो आपको उन्होंने इलेक्ट्रॉन को हम किससे डिनोट करते हैं? ई माइनस से। फिर उन्होंने सेकेंड चीज़ क्या बोली? द नेगेटिव एंड पॉजिटिव चार्जेस आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड, यानी कि जो इसके अंदर नेगेटिव चार्ज है और जो पॉजिटिव चार्ज है उन दोनों का मैग्नीट्यूड क्या है? इक्वल, यानी कि पॉजिटिव इज इक्वल टू नेगेटिव, यानी कि प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन वो उनका मैग्नीट्यूड बराबर है, जिससे वो क्या हो जाएंगे? आपस में कैंसल आउट, प्लस माइनस कैंसल आउट हो जाएगा। सो द एटम एज अ होल इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। तो जो हमारा एटम होगा वो कैसा हो जाएगा? न्यूट्रल, क्योंकि प्लस माइनस कैंसल आउट होके जीरो को क्या करते हैं? फॉर्म करते हैं। तो उन्होंने ये थ्योरी हमारे सामने क्या रखी थी। इसके बाद हम क्या पढ़ते हैं? जो थ्योरी इन्होंने रखी थी इसकी कुछ लिमिटेशंस भी थी, यानी कि ये थ्योरी फेल हो गई थी। रदरफोर्ड ने इसको डिस्कार्ड कर दिया गया था। Although Thomson's model could not explain the neutrality of atom, हमने बताया था कि हमारा एटम न्यूट्रल होता है, तो जो जे थॉमसन का मॉडल था वो उसको जस्टिफाई नहीं कर पाया था। दिस मॉडल फेल टू एक्सप्लेन हाउ द पॉजिटिव चार्ज होल्ड्स ऑन द इलेक्ट्रॉन इनसाइड द एटम, यानी कि ये मॉडल ये भी नहीं एक्सप्लेन कर पाया था कि जो पॉजिटिव चार्ज है वो इलेक्ट्रॉन को कैसे होल्ड करके रखते हैं। इसके बाद जो इनका थर्ड फ्लॉ था, यानी कि जो थर्ड लिमिटेशन था वो ये था, द थ्योरी डिड नॉट मेंशन एनीथिंग अबाउट द न्यूक्लियस ऑफ द एटम। जैसे हमने पढ़ा था प्रोटॉन न्यूट्रॉन न्यूक्लियस के अंदर होते हैं, इलेक्ट्रॉन आउटसाइड द न्यूक्लियस होते हैं, बट जे थॉमसन ने न्यूक्लियस के बारे में हमें कुछ भी बताया नहीं था, जो कि इसकी लिमिटेशन के अंदर आता है। All for today. If you have any doubt, let me know in the comment section. For more such videos, please subscribe my channel and thanks for watching.